आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकेट से टू में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संत कबीर किसके शिष्य थे? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथकली शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की विधा से संबंध है झावेरी बहनों का। नेक्स्ट प्रश्न है, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल का एक लोक रूप है बाउल गायन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हीराबाई बरोडकर संबंधित नहीं है गजल गायिका से। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, होमो सेपियन कहा जाता है आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम है सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का लेख पहली बार मिलता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10वें मंडल में शूद्र का लेख पहली बार मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है भारतीय संविधान ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता एक विशेषता है भारतीय संघीय व्यवस्था की। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड देश की देन है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य रात्रि को सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा के क्षेत्र में मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि होती है धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर होगी 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नैनी स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोयला जैविक चट्टानों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है?
दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूकंप का विज्ञान है सिस्मोग्राफी। नेक्स्ट प्रश्न है एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्कटिक महासागर में स्थित है एयरबस ज्वालामुखी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओलंपस नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है किस ऋतु में सौरमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु में सौरमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी ठंडी स्थानीय हवा हैं मिस्ट्रल, बोरा और पेम्पिरो, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नौरोजी व सिराज ने अनुमान लगाए थे स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रुपया भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी संस्थाएं दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती हैं संस्थान उद्योगों को। यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घटा है हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न है शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू शतवार्षिकी को संबोधित करता है शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कहते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोर कहते हैं पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को। नेक्स्ट प्रश्न है पारिस्थितिकी में कम्युनिटी को भी कहा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहा जाता है पारिस्थितिकी में कम्युनिटी को। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, CO2 और मीथेन गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न है चिपको आंदोलन संबंधित है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पादप संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ था। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिलियर्ड्स खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 खिलाड़ियों की संख्या होती है रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में। नेक्स्ट प्रश्न है पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरगई युवका को कहा जाता है पोल वॉल्ट का बादशाह। नेक्स्ट प्रश्न है वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में अवस्थित है वानखेड़े स्टेडियम। नेक्स्ट प्रश्न है अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोल्फ खेल से संबंधित हैं अर्जुन अटवाल। नेक्स्ट प्रश्न है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डायप्टर एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है।
दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टोरेज से संबंधित है मेमोरी शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है बारूद होता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिश्रण होता है बारूद। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्गीकीय विज्ञान कहलाता है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आलू एक जड़ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है NSDL का पूरा नाम है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL का पूरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मर्मस्फटिकम पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 मई किस रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।